हम सब देख रहे हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, ये और भी बदलेगा, अपना टाइम आएगा। Detox Club. Keep talking, keep learning. पिछला इवेंट हुआ था टॉक शो का, तो उस समय कोई एक गर्ल सुपर स्पीकर ये बोली थी कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, या तो फिर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको आज़ादी नहीं दिया जाता है, जो भी हो मतलब कि जिस तरह का भी प्रॉब्लम है वो लड़कियों को अभी फेस करना पड़ता है, जिसमें से एक ये भी था कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारा मिडिल फैमिली से शुरू होता है। अगर कहीं कोई हाई सोसाइटी फैमिली है या तो फिर कहीं लोअर सोसाइटी फैमिली है तो उससे ये नहीं होता है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, या तो फिर जो भी है ये सब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है वो कहीं ना कहीं अगर जो आप मामला की गहराई तक जाएँ तो वो मिडिल फैमिली से शुरू होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सबों का पीछे एक ही कारण है कि मिडिल फैमिली का जो भी होता है समाज में सारा चीज़ उसका इज्जत होता है, और जिस दिन जिस घर में एक बेटी पैदा हो गई उस दिन से सिर्फ वो एक बेटी नहीं रहती है, उस घर का उस समाज का वो इज्जत बन जाती है। यदि उस लड़के के साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं वो उस भाई पे प्रभाव पड़ेगा, उस पिता पे प्रभाव पड़ेगा, जो कि जिसके बेसिस पे उनका समाज में इज्जत डिफाइन होता है। तो इससे यह भी होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति परेशान है तो उसको इतना परेशान, वो कितना भी परेशान होगा वो समाज में अपना सर उठाकर चल सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति या किसी पिता का एक बार इज्जत चला गया तो फिर वो अपना कभी समाज में सर उठा के नहीं चल सकता। उसको ये लगता है कि अब हमें ज़िंदा रहने से अच्छा है कि अब मैं मर ही जाऊँ। जैसे कि मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। निर्भया कांड तो आप सबने सुना होगा। उसमें क्या हुआ, निर्भया का तो पूरा परिवार चला गया, उसका तो अब कोई, निर्भया भी चली गई, उसके परिवार का भी सारा खत्म हो गया। अब दिल्ली में ये कांड हुआ तो क्या दिल्ली का इसमें बुराई नहीं हुआ? जब ये मामला ग्लोबल लेवल पे पहुंचा, ग्लोबल सोसाइटी में पहुंचा, इंटरनेशनल सोसाइटी में पहुंचा, तो वहाँ पे भी भारत का नाम खराब हुआ। तो ये सारा चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं मतलब कि सारा चीज़ एक लड़की पे डिपेंड करा। जैसे कि एक मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम शादी करने जाते हैं तो वहाँ क्या देखा जाता है? लड़की या लड़के दोनों पक्ष के लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि इस घर का समाज में इज्जत कितना है सब, और यहाँ के इस घर में लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को कितना इज्जत दिया जाता है। तो फाइनली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप एक लड़की हो इसलिए आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। आप ये सोचो कि आप इस घर के इज्जत हो। घर वाले, समाज वाले जस्ट आपको एक वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो अपनी इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उनका ये मकसद नहीं होता कि वो बेटियों को घर में बंद रखें ताकि वो अपने इज्जत को बचाएं, ताकि वो समाज में सर उठा करके जी सकें। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज नहीं बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा और बदल भी रहा। पहले क्या होता था, बेटियां घर से 2 ही बार बाहर निकलती थी, या तो डोली में बैठ के या तो अर्थी पे लेट करके। लेकिन आज ऐसा है नहीं, हम सब देख रहे हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, ये और भी बदलेगा। अपना टाइम आएगा जब सारा समाज इन बुराइयों के खिलाफ होगा और बेटियों को उनकी आज़ादी दे दी जाएगी। सो डोंट बी सैड, जस्ट कीप पेशेंट, क्योंकि अपना टाइम आएगा।